क्लास 6 चैप्टर 12 में आपका एक टॉपिक बाकी है, वो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस को एक्चुअली में आप पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। सरकमफ्रेंस का मतलब है बाउंड्री ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और सरकमफ्रेंस को हम निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस सी से इसको डिनोट कर सकते हैं। देखें आप इसमें, द लेंथ अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सरकमफ्रेंस। इसको एक डेफिनेशन के तौर पे आप लीजिए, ये डेफिनेशन इसकी छोटी सी है, अगर आ जाता है तो आप इसे लिख सकते हो कि द लेंथ अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज द सरकमफ्रेंस। और इसका सी इजिकल टू पाई डी, डी यहाँ पर डायमीटर है, अगर हमें डायमीटर नोन है तो हम सी इजिकल टू पाई डी लिख सकते हैं। और अगर रेडियस नोन है तो सरकमफ्रेंस हो जाता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में सूटेबल होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो हम पाई की वैल्यू 22/7 हमेशा रखते हैं। आर की जो भी वैल्यू आपको, रेडियस जो भी सर्कल का दिया हो वो रखने के बाद हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया निकालना है तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पर, इन्हीं दोनों पर बेस्ड है प्रैक्टिस जोन 3। प्रैक्टिस जोन 3 जो आपकी लास्ट प्रैक्टिस जोन है, इसको देख लें ज़रा। इसमें क्या है, प्रैक्टिस जोन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस जोन 3 में पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जोन 3 में पहला क्वेश्चन है, अ 8 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 42 मीटर। मतलब एक सर्कुलर गार्डन का मतलब एक गोल घेरा है, गोल सर्कल है, उसमें गार्डन है और उस गार्डन के चारों तरफ 8 मीटर वाइड एक पाथ बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ टेकन, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, आते हैं जरा क्वेश्चन पे। देखो, रेडियस ऑफ अ सर्कल जो दी हुई है वो दी है 42 मीटर। देखो, एक जो है अंदर ये पार्क शो कर रहा है, ये सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पार्क शो कर रहा है। हाँ, ये बीच वाला जो है ये हमारा सर्कुलर गार्डन है और इसकी जो रेडियस है वो 42 मीटर दी हुई है। इसके चारों तरफ हमने एक सर्कल, ये जो पाथ बनाया है, ये एक्चुअली में तो आपको थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें 8 मीटर हर जगह पे ये रास्ता जो है वो 8 मीटर ही चौड़ा है। ठीक है, तो आपको इस सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम अगर हमारे पास दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, हम दोनों सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। एक तो हमारे पास 42 मीटर वाला सर्कल है, और अगर इसमें आगे का पाथ 8 मीटर है तो इसमें 42 में 8 लगा के जो बड़े वाले सर्कल है उसकी जो एरिया रेडियस होगी वो 50 हो जाएगी। तो R1 ले लेंगे 42 और R2 ले लेंगे 50। ठीक है, तो इस तरह से देखें आप यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, पहला जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस 42 मीटर होगी, और रेडियस ऑफ बिग सर्कल R2 क्या हो जाएगी, ये 42 के आगे 8 है तो 42 + 8 50 मीटर हो जाएगी। तो अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल में से एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल अगर हम माइनस कर देंगे तो एरिया पाथ हो जाएगा। तो हमने जो एरिया ऑफ बिग सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो R2 मान रखी है, और एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल R1 एज्यूम कर रखी है। तो पाई इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 दिया हुआ है 50 तो 50 का स्क्वायर हो गया, R1 दिया हुआ है 42 तो 42 का स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा 2500 माइनस 1764,
तो ये आ जाएगा 734 और पाई की वैल्यू 3.14 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2311.04 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 28 मीटर। हमें एक सर्कमफ्रेंस निकालना है एक सर्कल का, उसकी जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 22/7 रखी हुई है। तो डायमीटर 28 है तो रेडियस हो जाएगा 28/2 यानी 14 हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 है, 7 से ही कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास 88 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा आसान है, तो ये आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम a rectangular metal sheet of dimensions 35 centimeter by 45 centimeter. Find the area of the remaining metal sheet. Take pi is equal to 3.14. अब देखो आप ये कि ये मेटल शीट है, इसमें ये 35 और ये 45 है। ठीक है, इस मेटल शीट में से एक ये सर्कुलर पार्ट, ये जो सर्कुलर शीट है वो काटेंगे। इसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें जो बचा हुआ एरिया है इसका इसका एरिया निकालना है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इस पूरे रेक्टेंगुलर इस सर्कुलर शीट को जिससे निकाला है रेक्टेंगुलर मेटल शीट से, तो रेक्टेंगुलर मेटल शीट का पहले एरिया निकाल लेंगे हम। तो वो आ जाएगा L इंटू बी 35 × 45 और आउट ऑफ दिस 16 सेंटीमीटर वाला जो 16 सेंटीमीटर डायमीटर वाले सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे और इस एरिया में से उसको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट निकालेंगे L इंटू बी 35 × 45 यानी 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। सर्कुलर शीट का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर पाई की जो वैल्यू आर की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, क्योंकि इसमें डायमीटर 16 दिया है तो जो सर्कुलर रेडियस आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। तो पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेनी है और आर की वैल्यू 8 आ रही तो 8 इंटू 64 हो जाएगा। 64 इंटू 3.14 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई। अब हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालनी है। तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना आ रहा है 1575 और इसमें से हम जो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट है उसका एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे। 1575 माइनस 200.96 और 1374.04 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं, ये तो हमारी प्रैक्टिस जोन 3 थी। अब इसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। तो रेक्टेंगुलर पाथ के बारे में देखिए, एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब हम एरिया निकालते हैं तो एक एरिया का एक बड़ा यूनिट होता है हेक्टेयर। हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, जो एरिया आपको रेक्टेंगुलर पाथ निकालना है तो पाथ 3 तरह से बनते हैं। एक तो पाथ होगा पाथ रनिंग आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। देखो जो अंदर वाला शेप है इसके बाहर पाथ बनाना है। पाथ हमारा ये वाला है, पाथ ये है, ये पाथ है पूरा। तो अगर पाथ ये वाला है, ये पाथ है पूरा, तो इसे कहेंगे कि ये आउटसाइड है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये आउटर वाला जो रेक्टेंगल है और जो इनर वाला रेक्टेंगल है इन दोनों के एरिया निकाल के बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमें ये पाथ मिल जाएगा। दूसरा होता है पाथवेज रनिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। अब ये जो शेप है ना, इसके अंदर पाथ दिया हुआ है, पाथ इसके अंदर निकालना है। अब वो मांगते किसका एरिया है, एरिया किस चीज़ का मांगते हैं वो, उस हिसाब से आप कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, ये पाथ जो है वो इसके अंदर है, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उस केस में क्या है, आप ये जो छोटा वाला जो शेप है अंदर वाला, उसकी भी डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से 2 कम हो जाएगा, यहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो आपको अंदर वाले की डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ में से
लेंथ में से 2 इधर से और 2 इधर से कम करना पड़ेगा। सपोज ब्रेथ में से भी दोनों तरफ से 2 कम करना पड़ेगा। तो हमें अंदर वाले जो शेप है उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और उसके बाद हम अंदर वाले जो अंदर वाली शेप जो है उसमें से जो बाहर वाली बड़ी शेप है उसके एरिया में से इस वाले का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे छोटे वाले का, तो हमें अंदर वाले इस पाथ का एरिया पता लग जाएगा। ठीक है। और तीसरा ये होता है कि क्रॉस में हो इस तरह से, प्लस वाले फॉर्म में, कि एक पाथ सीधा बीच से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है। पाथवे इज कंस्ट्रक्टेड इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर पार्क। तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पार्क के अंदर एक प्लस जैसा पाथवे बनाना है। तो उसके केस में क्या होता है कि हम इसको इस तरह से ले लेते हैं। एक ये वाला जो है क्वेश्चन वो PZ 4 के अंदर है, तो मैं उसे इस पे ही करा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे PZ 4 पे आते हैं। PZ 4 में पहले तो है कन्वर्ट द फॉलोइंग। कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए, उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ, दो भी बिल्कुल इसी तरह के हैं, बाकी जो दो हैं वो इसी टाइप के हैं। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसको स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर इजल टू 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर इजल टू 10 mm होता है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि यह सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10, तो ये आ जाएगा 7000 mm स्क्वायर। तो बस इसका आंसर आ गया। आपको इसी तरह से 2 या 3 जो क्वेश्चन इसके साथ में दिए हुए हैं वो भी इसी तरीके से होंगे, तो उनको आप करेंगे। उसके लास्ट ये क्वेश्चन आता है आपका, और इसके बाद ये प्रैक्टिस जोन आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। देखें आप, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ डायमेंशंस 85.5 मीटर बाई 50.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी डायमेंशन L और B दोनों दे रखी हैं। L दे रखी है 85.5 और B दे रखी है 50.5। ये कंस्ट्रक्ट किया गया। 2 पाथ्स ईच 3 मीटर वाइड आर कट अक्रॉस द सेंटर are parallel to the length and the other parallel to the breadth of the garden. Find the area of the path. आपको पाथ का एरिया चाहिए। देखो मैं आपको इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है हमें, कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसमें पाथ बनाना है इस तरह से। तो एक तो पाथ ये हो गया और एक पाथ ये है। तो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल ABCD को निकालिए, एरिया ऑफ ABCD निकाल दें रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ EFGH। इस वाले रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। लेकिन इसमें जो ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये बीच में एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये एरिया 2 बार लिया जा रहा है, जबकि एरिया इसको एक बार ही लेना था। इस स्क्वायर को एक ही बार लेना था। इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे तो इस वाले को भी और इस वाले को भी, मगर हम इसको एक इसका एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, सो दैट कि एरिया एक ही बार प्लस हो, 2 बार प्लस नहीं हो। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पाथ क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP। ये जो छोटा सा स्क्वायर है MNOP, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD L1 × B1 प्लस L2 × B2 माइनस साइड इंटू साइड जो एरिया ऑफ स्क्वायर है L1 और B1 इसके 3 इंटू, देखो इसके अंदर L1 क्या होगा, AB 3 मीटर होगा तो 3 रख दिया मैंने, और B1 का मतलब है कि ये जो है 50.5, इतना ही ये B1 हो रहा है, तो 50.5 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या होगा, इस वाले पाथ में जो हमारा EF जो हमारा लेंथ है वो होगी 85.5 और ये 3 ही होगी, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बीच में स्क्वायर है वो 3/3 का है, 3 और ये भी 3, तो 3 × 3 151, इसको मल्टीप्लाई किया तो 85.5 को 3 से किया तो 256.5, और इसमें से -9 कर देंगे, ये दोनों मिलके हो गए 408, इसमें से 9 माइनस किया तो 399 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ गिवन पाथ। तो इस पाथ का एरिया 399 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपकी जो प्रैक्टिस जो है वो फिनिश हो गई और आपका कोर्स भी हो गया, इस सिलेबस भी हो गया है, और आपको जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं इसमें बीच में आपके लिए वो सारे करके आप मुझे भेजेंगे। और साथ साथ आपको मैं ये बार बार बोल चुका हूँ कि प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस आएंगे तो उससे प्रिपरेशन करें आप,
और अगर 2-1 दिन का मुझे ये टाइम मिलता है तो उसमें कुछ मैं क्वेश्चंस और भी कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आप फिर इसकी तैयारी में लग जाएं। आप तो टाइम का कुछ रहा नहीं है।